कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इसे यहाँ पे आके सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिख रहा है इसको ज़रूर ऑल सेलेक्ट करें ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ वैसे ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और मेरी वीडियोज़ का आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो यदि आपको इस YouTube चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं अगर वो वीडियोस को आप पसंद करते हो या अच्छा लगता है देखने में या समझ में आता है अच्छा तरह से आपको आपके प्रॉब्लम्स अगर क्लियर होते हैं तो दोस्तों से ज़रूर लाइक करें और जो भी मेरे वीडियोस हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके फ्रेंड्स भी उन वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। यस डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश का बुक जिस बुक का नाम है अपराइट और उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो कि CBSE का बुक है। तो हम लोग आज जो है इसका पहला चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करेंगे पढ़ के और बहुत ही मज़ेदार कहानी है डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखा हुआ है तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। और बाद में अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो का अगर आप लोगों का मांग आएगा तो मैं क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है सेशन हमारा। ओके, तो देखिए जो पहला कहानी का नाम है द ब्लू कलर्ड बॉय, यानी कि ब्लू कलर का लड़का, ठीक है। कहानी का नाम क्या है? ब्लू कलर का लड़का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, वंस अपॉन ए टाइम, यहाँ से देखिए वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए country where all the little, देखिए all the little children, young men and women and all people were yellow। क्या कहता है कि एक समय की बात है, ठीक है। एक समय की बात है, एक देश था जिस देश में क्या था कि जितने सारे छोटे बच्चे थे, क्या थे? छोटे बच्चे, जितने सारे युवा व्यक्ति थे और जितनी सारी औरतें थी, ठीक है, और जितने सारे बूढ़े लोग थे, ठीक है, वो सभी कोई कौन से रंग के थे? येलो कलर के थे, यानी कि पीला कलर के थे वो लोग। यानी कि एक ऐसा देश था जहाँ पर क्या था कि बहुत जितने सारे लोग थे, जितने भी सारे इंसान थे, वो सारे लोग देखने में किस कलर के लगते थे? पीला कलर का, ठीक है। आगे देखिए, स्ट्रेंज एज इट में साउंड, क्या कहता है कि ये बहुत ही अजीबोगरीब सा, ये अनोखा टाइप का, मतलब कि एक ये अगर सुनने में किसी को मिले किसी से, ठीक है, हम लोगों को अगर सुनने को मिले किसी से कि एक ऐसा देश था जहाँ पर क्या था कि पूरा पीला लोग रहते थे, पीला रंग का कलर का, ठीक है, तो हम लोग को ये सुनने में थोड़ा अजीब सा अनोखा सा फील होता है ना। एवरी वन एंड एवरीथिंग वॉज येलो, क्या कहता है कि इतना ज़्यादा अनोखा बात है ये कि उस जगह का इंसानों के साथ साथ जितना भी चीज़ था वो सारा चीज़ किस कलर का था? येलो कलर का था डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कि खास क्या है। ए हैंडसम मैन लिव्ड इन दिस कंट्री, एक बहुत ही सुंदर सा व्यक्ति वहाँ पर रहता था, ठीक है, ठीक है। ही मैरिड ए ब्यूटीफुल येलो ब्राइड, जिसने एक बहुत बहुत ही सुंदर सी पीली कलर की दुल्हन से शादी किया। ओके, आगे देखिए, सुन दे हैड ए बेबी, और बहुत ही जल्द जब शादी हो गया उनका तो एक छोटा सा उनका बच्चा हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे, ऑल मैन एंड वुमेन इन दैट कंट्री केम टू सी द बेबी बट रिटर्न एंग्री एंड सैड। क्या कहता है कि जब उस हैंडसम व्यक्ति का, ठीक है, बच्चा हुआ, एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा हुआ, और जब उसका बच्चा हुआ तो कंट्री के जितने सारे लोग थे ना, सारे लोग देखने के लिए वहाँ पर आए उस बच्चे को देखने के लिए। लेकिन जितने सारे लोग आए, ठीक है, जैसे देखिए होता क्या है कि किसी का बच्चा होता है तो हम लोग जब जाते हैं उसके घर देखने के लिए तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी से जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ से लौटते हैं कि बच्चा बहुत सुंदर है, ये बच्चा जो है आगे चल के भविष्य में बहुत कुछ अच्छा अच्छा करने वाला है ना। तो इसी तरह से क्या था कि जितने सारे लोग थे वहाँ पर बच्चे को देखने के बाद वो लोग खुश नहीं हुए बल्कि क्या हो गए? एंग्री एंड सैड, यानी कि गुस्सा हो गए और उदास हो गए। तो अब तो सोचने वाली बात है कि किसी बच्चे को देखने के बाद कोई व्यक्ति कैसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो सकता है और उदास हो सकता है, बल्कि बच्चे को देख करके तो हर किसी को खुशी होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। एन ओल्ड मैन सेड, एक बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? आई डोंट नो वट इज इन स्टोर फॉर अस। As the word spread, more and more people came to see the baby and returned agitated। देखिए क्या कहता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि ये क्या बात है, और ये जो र्यूमर, इस तरह की जो बातें जो लोगों के बीच में फैल रहा है, सारे लोग जो हैं भड़क रहे हैं, सारे लोग गुस्सा हो रहे हैं इस बच्चे को देख करके, ठीक है। और जितने सारे लोग देखने के लिए जा रहे हैं सभी लोग जो हैं उस बच्चे को देखने के बाद रिटर्न हो रहे हैं, जब वापस जा रहे हैं तो एगीगेटेड हो रहे हैं। एगीगेटेड का मतलब क्या लिखे हैं हम? अशांत होना, एकदम पूरा भड़कते हुए जा रहे हैं, ठीक है। वन डे ए मैन एक्सक्लेम्ड, एक दिन किसी एक व्यक्ति ने कहा, देखिए क्या कहा,
ए ब्लू बेबी विथ डिफॉर्म्ड लेग्स इन ए कंट्री फुल ऑफ येलो पीपल, ही विल नॉट सर्वाइव। देखिए उसी गांव का, ठीक है, उन्हें उसी देश का एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, एक बूढ़े व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, कि ये जो ब्लू कलर का जो बच्चा है, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो बच्चा किस कलर का था? ब्लू कलर का था। सोच लीजिए इतने सारे पीले कलर के लोग थे वहां पर और एक ब्लू कलर का बच्चा, ठीक है, जो बच्चा का पैर देखिए, जो उसका लेग्स था वो डिफॉर्म्ड था। डिफॉर्म्ड लेग्स का मतलब हम क्या लिखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, विकृत पैर, यानी कि वैसा पैर जो पूरा तरह से विकसित नहीं हुआ है, जिसको हम लोग इधर विकलांग वगैरह कहते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए यानी कि ये जो बच्चा था वो डिफॉर्म्ड लेग्स था, यानी कि वो बच्चा का जो था पैर वो सही तरीके से नहीं था, ठीक है। और वो व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर तो सारे पीले लोग हैं और इस पीले लोग के बीच में ये लड़का जो पैदा हुआ है, ठीक है, ये ब्लू कलर का है, तो ये जो है यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। सरवाइव नहीं कर पाएगा मतलब क्या है कि जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ, द फादर वॉज वरीड सिक, यानी कि वो जो हैंडसम मैन जिसका शादी हुआ था उसी का बच्चा था ना ये, तो उसका पिता यानी कि वही जो था, ठीक है, हैंडसम आदमी, वही व्यक्ति जो था पूरा तरह से चिंतित हो गया था और बीमार हो गया था, इसी बात को सोच के कि इतना सारा हम लोग यहाँ पे तो केवल पीला लोग हैं और ये मेरा बच्चा जो है वो किस कलर का है? ब्लू कलर का। तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब सा बात था, है ना। तो इस बात से क्या था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था और वो चिंतित हो गया था। इस फोटो में आप देखिए यहाँ पे जो है ये पिताश्री है इस छोटे से बच्चे का, ठीक है, ये जो है देखिए पूरा चिंतित है ना। तो चलिए देखते हैं आगे, हाउ विल द बॉय ग्रो अप इन ए कंट्री फुल ऑफ येलो पीपल विद स्ट्रॉन्ग लेग्स, ठीक है। वो जो व्यक्ति था जिसका बच्चा था वो ये ब्लू कलर का, ठीक है, वो सोचता था कि मेरा जो बच्चा है वो कैसे बड़ा होगा, खास करके इन पीले रंग के लोगों के बीच में, और वो भी अपना मजबूत पैर के साथ कैसे बड़ा होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस बच्चे का पैर जो है वो तो बहुत ही कमज़ोर है और दूसरी बात ये है कि इस बच्चे का जो पैर है पूरा तरह से विकास नहीं हुआ है। हाउ विल ही सर्वाइव एंड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ विदाउट स्ट्रॉन्ग लेग्स। उसके पिताजी ये सोच के परेशान रहते हैं, उस छोटे से बच्चे का पिताजी जो है वो ये सोच के परेशान रहते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो खुद को कैसे जिंदा रखेगा, खुद का ख्याल कैसे करेगा, ठीक है, बिना मजबूत पैर के, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द मदर वॉज डिवास्टेटेड एंड कुड नॉट स्टॉप क्राइंग। क्या कहता है कि माँ जो थी वो पूरी तरह से एकदम उजड़ गई थी, एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, ठीक है, एकदम परिचिंतित, मतलब इतना ज़्यादा चिंतित हो गई थी कि वो पूरा तरह से एकदम अजीब लग रही थी और खुद को रोने से भी नहीं रोक पा रही थी। यानी कि वो छोटी सा जो बच्चा था उसका माँ जो थी वो खुद को रोने से बिल्कुल भी नहीं रोक पा रही थी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, सून द बॉय ग्रीव ओल्डर। बहुत ही जल्द वो बच्चा जो था बड़ा हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए बच्चा, इसका जो दोनों पैर है वो दोनों पैर देखिए कमज़ोर दिखाया है, ठीक है, यानी कि सीधा से वो बच्चा खड़ा नहीं रह पाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब ये बच्चा बड़ा हो गया एंड नीडेड एजुकेशन। अब वो बच्चा बड़ा हो गया तब उसको शिक्षा का ज़रूरत था, ठीक है। द स्कूल्स डिक्लेयर्ड दैट ए ब्लू बॉय विथ वीक लेग्स कुड नॉट सर्वाइव इन ए स्कूल फुल ऑफ एनर्जेटिक येलो चिल्ड्रेन। क्या कहता है कि जब इस बच्चे को एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, ठीक है, तो उस स्कूल का जो संस्थापक था उसने कहा, ठीक है, कि ये जो बच्चा है ब्लू कलर का, ठीक है, ये बच्चा हमारे स्कूल में जो पीले कलर के जो सारे बच्चे हैं वो सारे तो एनर्जेटिक हैं, पूरे एकदम मजबूत बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ ये बच्चा बिल्कुल नहीं टिक पाएगा, यहाँ पे नहीं रह पाएगा, ठीक है। द पेरेंट्स स्कॉल्डेड, यानी कि जो माता पिता जो लोग थे और जो सारे बच्चों के जो माता पिता थे वो सभी कोई ने, ठीक है, सभी को डांटना शुरू कर दिया, ठीक है। द चाइल्ड एवरी डे फॉर नॉट बीइंग येलो, ठीक है, यानी कि उस बच्चा को हर कोई डांटना शुरू कर दिया, जितने सारे लोग थे सारे, यानी कि दूसरे बच्चों का जो माता पिता थे वो लोग डांटना शुरू कर दिए क्योंकि वो बच्चा पीला कलर का नहीं था, ठीक है। दे कर्स्ड देयर फेट एंड मोन्ड इन अंग्विश। देखिए क्या कहता है कि वहाँ पर जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता जो लोग आते थे दूसरे बच्चों का, वो लोग क्या करते थे, अभिशाप देते थे, यानी कि बद्दुआ देते थे। किस चीज़ का? उसकी बुरी किस्मत का, उस लड़के का बुरा किस्मत का। और ठीक है, मौन करते थे। मौन का मतलब क्या होता है? शिकायत करना, और शिकायतें करते थे। द पुअर बॉय क्राइड एवरी नाइट। वो जो छोटा सा बच्चा था ब्लू कलर का, ठीक है, इन सारी चीज़ों को दिन भर झेलता था, जिसके कारण वो बच्चा हर रात में रोता था,
ठीक है। डिप्रेस्ड एंड लोनली, यानी कि ये बच्चा जो था पूरा तरह से डिप्रेस हो गया, पूरा तरह से चिंतित हो गया और बहुत ज़्यादा अकेला हो गया, क्योंकि कोई भी इसके साथ रहना नहीं चाहता था, ना ही स्कूल में कोई बच्चा इसके साथ रहना चाहता था, और ना ही कोई, ठीक है, पेरेंट्स भी ढंग से इस बच्चे से बात करता था। द बॉय, देखिए, द बॉय टर्न्ड 14 इन ए येलो वर्ल्ड विदाउट एनी एजुकेशन। क्या कहता है कि ये जो बच्चा था, ठीक है, ये बच्चा 14 साल का उम्र का हो गया, ठीक है, और उस येलो कलर के जो लोग थे उन्हीं लोगों के बीच में ही रह करके ये 14 साल का उम्र का हो गया, लेकिन अभी तक उसको कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुआ था। यानी कि 14 साल का उम्र तक वो बच्चा जो था कुछ भी नहीं सीख पाया था, कुछ भी, ना ही पढ़ना ना ही लिखना, ठीक है। वन डे, एक दिन का बात है, ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑन क्रचेज। एक दिन का बात है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कि वो लड़का जो था वो रोड पर पैदल चल रहा था, ठीक है। स्ट्रीट ऑन क्रचेज, क्रचेज का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग नोट किया हुआ है, तो आप उसे देख लें और ध्यान से लिख लें, ठीक है। ये लड़का जो था रोड के ऊपर चल रहा था क्रचेज की मदद से। क्रचेज का मतलब होता है बैसाखी, ठीक है। बैसाखी आपने जरूर देखा होगा, जो व्यक्ति का पैर सही नहीं होता है उनको, उनका कंधा का जो नीचे होता है जस्ट एक लंबा सा लकड़ी रहता है जो दोनों पैर का काम करता है ना। तो उसी बैसाखी के मदद से ये लड़का जो था गली में चल रहा था, ठीक है। ऑल द पेडेस्ट्रियंस वी आर पॉइंटिंग एंड स्टेरिंग एट हिम। देखिए पेडेस्ट्रियंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखिए अगर पेडेस्ट्रियन अगर रहा केवल, ठीक है, तो उसका मतलब होता है पैदल चलने वाला रास्ता, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। लेकिन अगर पेडेस्ट्रियंस है तो इसका मतलब होता है कि पैदल चल रहे लोग, जितने सारे लोग वहाँ पर पैदल चल रहे थे उसी गली में जहाँ से वो लड़का गुजर रहा था बैसाखी के मदद से, ठीक है, वो सारे लोग उस बच्चे के ऊपर स्टेरिंग एट कर रहे थे, मतलब कि एकदम पूरा गुर्रा कर देख रहे थे, ठीक है। दिस वॉज समथिंग दैट हैपेंड एवरी टाइम ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज हाउस। ये इस तरह का घटना हमेशा उसके लाइफ में होता रहता था, उस बच्चे का लाइफ में। जब भी वो लड़का घर से निकलता था तो लोग उसके ऊपर गुर्रा के देखते थे, घूर घूर के देखते थे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एट फर्स्ट ही वुड ग्रो, देखिए, फिडजिटी विथ एनेक्सिटी, बट लेटर ही गॉट यूज टू इट। देखिए क्या होता है कि ये लड़का जो है, जब इसको लोग देखा करते थे इस तरह से, ठीक है, तो ये लड़का जो था फिडजिटी हो जाया करता था, यानी कि बेचैन हो जाया करता था। इसको अच्छा नहीं लगता था कि लोग इसको देखा करते थे इतना खराब तरीके से। और एनेक्सिटी यानी कि पूरा चिंतित हो जाता था, घबरा जाता था ये बच्चा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन बाद में क्या होता था, फिर धीरे धीरे वो काम डाउन हो जाता था, यानी कि ठीक हो जाता था, दिमाग शांत हो जाता था कि छोड़ो ना, लोग हैं, कुछ भी सोचते हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन देखिए क्या होता है, वन डे एन ओल्ड मैन स्टॉप्ड हिम। एक दिन क्या हुआ कि किसी एक बूढ़े व्यक्ति ने उस बच्चे को रोक लिया गली में, एंड इंस्टीड ऑफ एम्बेरसिंग हिम विथ क्वेश्चंस, ठीक है, इस बच्चे को, ठीक है, एम्बेरिस मतलब क्या होता है, लज्जाजनक रूप से, यानी कि इस बच्चे को, ठीक है, इस बच्चे को बेइज्जत करने के अलावा, यानी कि सवाल वगैरह पूछ पूछ के बेइज्जत करने के अलावा, ठीक है, अबाउट हीज अपीयरेंस टोल्ड हिम। देखिए, यानी कि जितने सारे लोग थे उस शहर में, ठीक है, उस लड़के का शहर में जितने सारे लोग थे, सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा सवाल करते थे और वो लड़का जो था परेशान हो जाता था। लेकिन देखिए क्या था कि एक व्यक्ति ने इसे एक दिन रोक लिया, ठीक है, और इसको कोई भी सवाल नहीं पूछा, बल्कि उसको ये बताया कि यू आर डेस्टिन्ड टू लीड आवर पीपल इनटू ए ब्राइट फ्यूचर। यानी कि उस व्यक्ति ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने उस छोटे से बच्चे से ये कहा, ठीक है, कि तुम जो है ना, हम लोगों का किस्मत को बदलने के लिए पैदा हुआ है। इस शहर में जितने सारे लोग हैं उन सभी लोगों का किस्मत जो है वो ब्राइट फ्यूचर करोगे तुम, यानी कि सभी का किस्मत को चमकाने वाले तुम व्यक्ति हो, सभी का किस्मत तुम चमकाओगे आगे चल के, ठीक है। द पासर्स बाय वी आर अमेज्ड एंड सो द बॉय, देखिए, सो वाज द बॉय। क्या कहता है कि जितने सारे वहाँ से लोग आसपास में पास हो रहे थे उस गली में, ठीक है, वो सारे लोग देख करके इस बात से अमेज हो गए, इस बात से वो सभी को आश्चर्यचकित हो गई कि क्या सच में ये बच्चा हमारा इस देश का भविष्य को चमकाएगा, ठीक है। सभी को ये बात को सुन करके जो थे वो अमेज हो गए। दैट नाइट ही वेंट टू स्लीप थिंकिंग अबाउट द प्रोफेसी। और उस दिन जब वो बच्चा घर गया तो, ठीक है, तो उस बच्चा को बार बार उसी बूढ़े व्यक्ति का बात को याद कर रहा था, वो लड़का को बार बार याद आ रहा था वही बात, जो बात उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि तुम इस क्षेत्र का, ठीक है, किस्मत को बदलने के लिए यहाँ पर पैदा हुए हो, ठीक है।
तो ये प्रोफेसी का मतलब देखिए होता है भविष्यवाणी, यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति का जो भविष्यवाणी था, इस भविष्यवाणी के बारे में वो बच्चा सोच सोच के बहुत ज़्यादा रात में बहुत देर तक सोचा। द ओल्ड मैन वॉज नोन फॉर हिज पावर्स। वो जो व्यक्ति था, ठीक है, वो जो व्यक्ति जिसने भविष्यवाणी किया था, वो व्यक्ति उस क्षेत्र में, ठीक है, जाना जाता था अपने शक्तियों के लिए, यानी कि उसके अंदर एक कमाल का शक्ति था जो लोगों को कह देता था वो हो जाता था, ठीक है। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, ठीक है, वो बूढ़ा व्यक्ति का खासियत यही था कि वो जो कुछ कह देता था वो हो जाता था, ठीक है। तो ये लड़का, यानी कि ब्लू कलर का जो लड़का था, ये लड़का भी सोच में पड़ गया, ठीक है, कि उसने कहा है कि मैं यहाँ के लोगों का फ्यूचर को बदल दूंगा। तो बात हमको लगता है कि ये बात शायद सही है। क्या है कि इस व्यक्ति का बात जो भी होता है वो सारा बात एकदम सच हो जाता है। बट ही वंडर्ड, लेकिन ये लड़का जो था पूरी तरह से एकदम मतलब भटक गया, पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। हाउ कुड आई, वो लड़का सोचा कि मैं कैसे हो सकता हूँ यहाँ के लोगों का किस्मत को बदलने वाला। ब्लू एंड वीक लिम्ड, मेरा तो ऐसे शरीर भी कमज़ोर है, मेरा शरीर का अंग जो है, वीक लिम्ड का मतलब क्या होता है, शरीर के अंग का कमजोरी, शरीर के अंग में कमजोरी छाया हुआ होना, ठीक है। लड़का कहता है कि मैं कैसे यहाँ के लोगों का किस्मत को बदल सकता हूँ, ठीक है। दैट नाइट ही रियलाइज्ड दैट ही माइट नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग लिम्स बट ही हैड करेज। उस रात में इस लड़का को महसूस हुआ, ठीक है, कि उसका शरीर भले ही कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन इसका हौसला जो है वो बहुत ही मजबूत है। उस लड़के को महसूस हुआ, ठीक है। If people refused to admit him in a regular school, he could not give up studies. From the next morning he started, देखिए, he studied and exercised. देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, उस रात में वो लड़के का जो है, ठीक है, उस रात में इतना कुछ वो लड़का सोच लिया कि उसका दिमाग ही पूरा तरह से बदल गया। देखिए, उस लड़का ने ये सोच लिया, ठीक है, कि मुझे स्कूल जाने से रोका जाता है ना, मैं स्कूल में जाता हूँ तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाता है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं, मैं पढ़ाई लिखाई कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मैं अगला दिन का सुबह से क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा और रेगुलर एक्सरसाइज भी करूंगा ताकि मेरा पैर वगैरह जो है ठीक हो जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे इस फोटो में ये लड़का जो है अब अगला दिन से पढ़ना शुरू कर दिया और रेगुलर एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दिया। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। Soon he could read, write and do everything that teenagers on his age did. अब देखिए क्या है, ये लड़का 14 साल का उम्र का था, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, ये लड़का जो है जब घर में ही मेहनत करना शुरू कर दिया तो ये लड़का जो था बहुत ही जल्दी पढ़ना सीख गया, लिखना सीख गया, ठीक है। और वो सारा काम सीख गया ये लड़का, जो काम उसके उम्र का बच्चा लोग कर पाता है वो सारा काम ये लड़का सीख गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ने ही कुड डू इट बेटर देन देम, और ये लड़का इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो गया, ठीक है, कि उसके उम्र का जितना लड़का होता था और लड़कियां, उन सारे बच्चों से किसी काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था, यानी कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो गया अब ये। यानी कि घर में ही ये मेहनत करना शुरू किया था और खुद से मेहनत करने के बाद देखिए ये लड़का अच्छा खासा पढ़ना सीख गया, लिखना सीख गया और अब हर काम को ये लड़का करना शुरू कर दिया बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। पीपल वेयर क्विक टू डिसमिस हिम, जितने सारे लोग होते थे वो सारे लोग इसको फट से निकाल देते थे कहीं भी जाता था तो, ठीक है, लेकिन इस लड़के ने प्रूव कर दिया सारे लोगों को गलत, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि ये लड़का जो था कमज़ोर था इसलिए इसको स्कूल से निकाल दिया जाता था, ठीक है, सारे लोग निकाल देते थे इसको बाहर, ठीक है, लेकिन सभी को यही कहते थे कि ये लड़का जो है लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इस लड़के ने उन लोगों को गलत प्रूफ कर दिया, ठीक है। इस लड़के ने अपने मेहनत के दम पे, ठीक है, पूरे स्थिति को बदल दिया, अपने जीवन का पूरा स्थिति को, जो लोगों का सोच था इस लड़के के बारे में कि लड़का कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, उन सारे लोगों के लिए, ठीक है, उन सारे लोगों को गलत सिद्ध कर दिया इस छोटे से बच्चे ने, दिखा दिया इस लड़के ने कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ही वर्कड हार्ड एंड अर्नड ए लिविंग फॉर हिमसेल्फ, ये लड़का जो था बड़ा हो गया और बहुत ज़्यादा कड़ा मेहनत करना शुरू कर दिया और खुद के लिए पैसा भी कमाना शुरू कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। He was successful in everything he did, यानी कि ये लड़का जो भी काम करना चाहता था सारे कामों में लड़का जो था सफल होते चला जा रहा था। एंड पीपल वेयर अस्टाउंडेड, यानी कि जितने सारे लोग थे इस लड़के को देख करके अस्टाउंडेड हो रहे थे, यानी कि आश्चर्यचकित हो रहे थे कि आखिर ये लड़का में इतना तेजी से बदलाव कैसे आ गया। Soon the news spread that being blue or weak limbed was not
दैट बैड आफ्टर ऑल, यानी कि बहुत ही जल्द ये बात पूरा साम्राज्य में, पूरा देश में फैल गया, ठीक है, कि वो जो लड़का जो कमजोर सा था, जो लड़का का पैर सही नहीं था और ब्लू कलर का था, वो लड़का अब जो है बहुत ही तेज हो गया है, ठीक है, यानी कि अपने उम्र का जो लड़के हैं उनके उम्र का, उस लड़के का जितने सारे उम्र के लोग हैं उन सारे लोगों से ज़्यादा तेज है और हर काम में वो सफल है, ठीक है। आफ्टर ऑल ही वॉज एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ द येलो कंट्री। और आखिरी में क्या हुआ, वहां पर जो पीले लोग रहते थे वो सारे पीले लोगों ने, ठीक है, अपने देश का उसको अपना एक देश का एक अच्छा नागरिक के रूप में स्वीकार कर लिया। यानी कि देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब तक उस बच्चे के अंदर अच्छा कोई गुण नहीं था तब तक लोग उसको धुतकारते थे, लेकिन जैसे ही इस बच्चे के अंदर गुण आ गया, देखिए उस कंट्री के जो लोग थे पीला कलर का, ठीक है, वो लोग इसको फट से एक्सेप्ट कर लिए, है ना। बल्कि वो लोगों का ये सोचना था कि ये ब्लू कलर का लड़का हम लोगों के बीच में नहीं रह सकता है, लेकिन देखिए अब उनका सोच को ये इस लड़के ने अपने मेहनत से बदल दिया। देखिए क्या कहता है, ही हैड टू वर्क हार्ड एंड एट टाइम्स ही लॉस्ट होप एंड गेव इन टू देखिए पैसिमिज्म, यानी कि ये लड़का जो था बस जानता था एक ही चीज़ कि हमको कड़ा मेहनत करना होगा, और इस लड़के को ये भी पता था कि उम्मीद जो है, ठीक है, कभी नहीं खोना चाहिए, ठीक है। निराशवाद जो है इंसानों को पीछे की ओर ले आता है, यानी कि खींच के उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। पैसिज्म का मतलब क्या होता है, पेसिमिज्म, इसका मतलब होता है निराशावाद, ठीक है, निराशवाद। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है कि लड़का जो है अपने दम के बल पे, यानी कि अपने मेहनत से, अपनी कड़ी मेहनत से इस लड़के ने उस पूरे देश में अपना नागरिकता प्राप्त कर लिया। एज पीपल बिगेन टू एक्नॉलेज हिम, ठीक है, ही स्प्रेड द वर्ड दैट पीपल शुड नॉट बी मिसट्रीटेड, ठीक है। ये लड़का जो था, जितने सारे लोग थे उस देश में, सारे देश के लोगों को ये लड़का बताना शुरू कर दिया कि किसी भी तरह का इंसान हो, चाहे उसका पैर खराब हो, हाथ खराब हो, आँख खराब हो, या किसी भी तरह का शरीर हो, कभी भी उस व्यक्ति के साथ मिसट्रीट नहीं करना चाहिए। मिसट्रीट का मतलब क्या होता है, अभद्र तरह का व्यवहार करना, ठीक है, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इसलिए ये लड़का जो था पूरा मैसेज फैलाना शुरू कर दिया कि किसी भी व्यक्ति का फिजिकल अपीयरेंस पे, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि उसका शारीरिक रंग रूप को देख करके, ठीक है, उसको जज नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से एक कहावत भी है, ठीक है, कि नेवर जज ए बुक बाय सीइंग इट्स कवर, यानी कि कभी भी किसी किताब को किसी किताब का कवर को देख करके ये मत कहिए कि वो किताब खराब है, ठीक है। हो सकता है कि उसी किताब के अंदर वो उसका कवर केवल खराब है, लेकिन उस किताब के अंदर जो मटेरियल है, जो लिखा हुआ है, वो सारा बहुत ही मतलब महान शब्द हैं। तो हम लोग नहीं कह सकते इस तरह का बात। तो ये लड़का उसी तरह का बात समझा रहा है लोगों को कि किसी भी लंगड़े या किसी भी तरह का अंधा या किसी तरह का गूंगा या बहरा, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उसका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। ही मेड पीपल रियलाइज दैट दे शुड नॉट लिमिट एनी वंस कैपेबिलिटीज। इस लड़के ने, ठीक है, उस साम्राज्य के जितने सारे लोग थे, सारे लोगों को, ठीक है, महसूस करा दिया कि किसी भी व्यक्ति का क्षमताओं को, ठीक है, लिमिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। Thus he fulfilled the old man's prophecy by changing the attitude of an entire country. इस तरह से क्या होता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति ने जो भविष्यवाणी किया था इस लड़के के बारे में कि ये लड़का जो है हमारे देश का भविष्य को जो है उजागर करेगा, चमकाएगा, ठीक है, ये जो भविष्यवाणी था इस तरह से सत्य हो गया इस लड़का के कारण। इस लड़के ने अपना एटीट्यूड को बदला, अपने अंदर के गुण को बदला, है ना। ये लड़का जो कोढ़ियापन में लगा रहता था, पढ़े रहता था चुपचाप घर में, ये लड़का मेहनत करना शुरू किया, पढ़ना लिखना शुरू किया घर में ही, और एक्सरसाइज करना शुरू किया, और देखिए सबसे बेहतरीन लड़का बन गया। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी हम लोगों को ये सिखा के गया कि जितने भी इंसान है इस धरती पर, सभी को, ठीक है, किसी को भी हम लोग बुरा नहीं कह सकते। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास गुण होता है। देखिए ये लड़का सबसे अलग था ना, ठीक है। तो ये लड़का जो है अपना जीवन में आगे बढ़ा कि नहीं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो अब इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैं बनाऊं तो डियर स्टूडेंट्स मुझे ज़रूर इस वीडियो में जो है वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें कि इसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं इसका क्वेश्चन आंसर का अपलोड करूं मैं वीडियो, तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।